नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। भैरव सेना के दर्जनों कार्यकर्ता रस्टी सिंह के नेतृत्व में हिमालयन गोट ऑन व्हील्स के नाम पर चल रही पशुपालन विभाग की योजना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और इस संबंध में अतिशीघ्र कार्यवाही की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। ज्ञापन के माध्यम से भैरव सेना ने कहा कि हिंदू विरोधी तथा पुश्तैनी मांस व्यापारी विरोधी परियोजना को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए क्षेत्रीय हिंदुत्ववादी संगठन भैरव सेना ने जोर दिया है। कह रहे हैं कि स्लॉटर हाउस कहीं पर भी हमें से कोई मतलब नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड के युवाओं को अगर आप रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो तो मंडियां भी यहाँ विकसित करो ताकि यहाँ का माल यहीं पर उसकी खपत हो जाए। बाहर क्यों जाए, यहाँ से यहाँ का राजस्व बाहर क्यों जाए। फिर सर आपने इसमें ऐसा क्यों लिखा कि हलाल का वो खत्म करवाओ, हलाल का मैं इसलिए लिखा क्योंकि क्या होगा, जो और समुदाय के लोगों उनका क्या होगा। समुदाय के लोगों का मैं बताऊँ, ये देवभूमि उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर जो परसेंटेज है वो हिंदू धर्म के लोगों का वो है और लोग यहाँ पर ज़्यादातर झटका की मीट खाना पसंद करते हैं। इसलिए हम इसको जो हमारा एक उद्देश्य तो होना चाहिए कि हम किस मुद्दे पर ज्ञापन दे रहे हैं या किस मुद्दे को लेकर हम लोग खड़े हुए हैं, वो विषय भी बहुत जरूरी है। तो फिर आप पूरी तरह से चाहते हैं कि हलाल का मतलब खत्म हो जाए। बिल्कुल, हलाल का भी खत्म हो जाए और उत्तराखंड राज्य में जो बाहरी लोगों को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। हमारी ये मांग है। सर एक क्वेश्चन मेरा यही था आपसे, अगर है कि अभी पशुपालन विभाग के माध्यम से एक योजना का शुभारंभ हुआ है। उस योजना के अंतर्गत NCDC राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से 200 करोड़ का बजट उत्तराखंड के युवाओं के लिए आया है, जिसमें भेड़ बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ तो ठीक था, इसके अलावा कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि जो इन्होंने यहाँ पर रोजगार के बाद जो इन्होंने फंड यहाँ पर लगाया है और उस फंड को जो है मतलब जो भेड़ बकरियाँ पाली जाएंगी उनको यूपी में बेचा जाएगा। वहाँ पर एक ALN कंपनी इंडस्ट्री है जो कि बीफ और बफेलो मीट की पहले से एक्सपोर्टर है और उस एक्सपोर्ट कंपनी को ही उत्तराखंड का जो मतलब ये भेड़ बकरी सहकारिता के अंतर्गत जो ठेका दिया गया है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर मीट कट कर आएगा और वो मीट जो है 800 साढ़े 1400 प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। वो मीट जो है, क्योंकि उत्तराखंड एक धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर लोग जो है झटके का मीट खाना पसंद करते हैं। वहाँ पर जो मीट कटेगा वो हलाल का कटेगा और अभी ये भी पता नहीं कि जो मीट उस पैकिंग में होगा वो बकरे का ही होगा या किसी अन्य का होगा। तो सबकी भावनाओं को समझते हुए हमें लगता है कि जो ये ब्रांडिंग बाहर से हो रही है उसको बंद कर दिया जाए और अगर सरकार को लगता है कि क्षेत्रीय युवाओं को हमें रोजगार देना है तो उन भेड़ बकरियों को बेचने के लिए यहीं पर कोई मंडियाँ विकसित कर दी जाएँ। सर आपने इसलिए से तो जो क्या कहते हैं, जो उसमें आपके क्या कहते हैं मुस्लिम व्यापारी हैं मीट के, उनको भी खतरा है। क्योंकि जब क्या कहते हैं अभी तो दुकान में आप जाते हो मार्केट में तो आप देख के देते हो कि भाई ये मुस्लिम व्यापारी है, यहाँ पर हलाल का मीट बिकेगा, वहाँ पे बंदा अपनी मर्जी से हलाल का मीट खा सकता है। कहीं पे जो देखते हैं कि यहाँ पे झटका का मीट मिलता है, वहाँ पे झटका का मीट खाते हैं। लेकिन जो मीट बाहर से आएगा, दूसरे राज्य से आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे उत्तराखंड के जो व्यापारी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो भी बेरोजगार होंगे। इसमें कोई धर्म का मुद्दा नहीं है। अगर इस स्लॉटर हाउस के माध्यम से पैकिंग का मीट उत्तराखंड में बिकेगा तो जो बेचारे यहाँ के पुश्तैनी व्यापारी हैं, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनका भी रोजगार ठप हो जाएगा जब यहाँ पैकिंग का मीट बिकना शुरू हो जाएगा। तो हम इसके विरोध में हैं कि उत्तराखंड के पुश्तैनी व्यापारियों को बेरोजगार ना किया जाए, वो चाहे किसी भी धर्म के चाहे किसी भी समुदाय के हों। पर लेकिन प्राथमिकता हमारी यही है कि स्लॉटर हाउस जो खुले वो इस राज्य के बाहर का ना हो। हलाल का ऐसे खत्म हो जाएगा तो दूसरे समुदाय के लोग कहाँ जाएंगे। बस मेरा आपसे देखिए, सबका अपना व्यक्तिगत वो है। अभी आप देखिए इन्ना मोहल्ला बिल्डिंग में क्या कहते हैं दून दरबार खुला हुआ है, वहाँ पे तो हम हलाल झटके की बात नहीं कर रहे ना। कम से कम रोजगार लोकल लोगों को तो मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कम से कम बंदे को तो पता हो कि वो किसका मीट खा रहा है। मुझे पता मेरी आस्था झटके की मीट खाने में है तो मैं दुकान देख के जाऊँगा भाई मैं झटका की, मैं हलाल की मीट की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मीट बाहर से कट कर आ रहा है उसमें बुराई है। अगर सरकार को ब्रांडिंग करनी थी तो उत्तराखंड के ही कोई व्यापारी हो तो उसकी तरह ब्रांडिंग करवाते। बाहर के व्यापारी को क्यों ब्रांडिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, तो मतलब कहना साफ तौर पे है कि यहाँ के लोगों को दिया जाए जो कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल, बाहर के लोगों को। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर क्या कहते हैं पैकेज आता है और वो पैकेज भी जो है बाहरी लोगों को जाता है। तो उत्तराखंड का युवा क्या करेगा, इतने लोग बेरोजगार और बेरोजगार युवाओं का क्या होगा। तो कुल मिला के हमें क्या कहते हैं जो भेड़ बकरी के लिए जो हम इस योजना के बिल्कुल विरोध में नहीं है। हम विरोध में ये हैं कि क्यों बाध्य किया जा रहा है उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों को जिनकी आस्था हिंदू धर्म में है, वो उनको क्यों बाध्य किया जा रहा है कि आप भी हलाल का मीट खाओ। जो
और जिनकी आस्था जहाँ पर है, जैसे अब मुस्लिम लोग हैं वो हलाल का खाते हैं, वो खाएं, हमें उनसे कोई समस्या नहीं है। पर औरों को क्यों बाध्य किया जा रहा है? हमारा सिर्फ यही है।